हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा प्रोग्राम लिखकर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किए हैं, मतलब इसके रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए हैं। तो इसे ट्रांसपोज करने का, जैसे यहाँ परिभाषा में लिखा है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके रो और कॉलम को आपस में बदल कर बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू इसको कैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम चेंज करते हैं। तो जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम देंगे मैट्रिक्स ट्रांसपोज। आप क्लास कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम मेन मेथड बनाएंगे जो कि जावा का एंट्री पॉइंट होता है। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि आप कितने रो और कॉलम के मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर क्लास है। स्कैनर जैसे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम पूछेंगे इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रो चाहते हैं, तो इसको हम एक रोल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम कॉलम के लिए करेंगे इंटर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इससे भी हम कॉलम नाम में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका नाम देते हैं मैट्रिक्स न्यू इंट, और इसमें रो रहेगा और इसमें कॉलम। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के लिए भी एक हम इसी टाइप से बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ट्रांसपोज न्यू इंट, और हमें रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पे कॉलम लेंगे और रो के सामने, कॉलम के सामने हम रो लेंगे। ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये हमारा मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉलम को हम, ये रोज को हम कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, ये रोज को हम कॉलम में चेंज कर दिए, ये ट्रांसपोज है। तो अब हम यहाँ पे रो को, कितने रो और कितने कॉलम के हमारे हमको मैट्रिक्स बनाना है वो हम डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब हम पूछते हैं इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट। अब रो और कॉलम तो हम डिफाइन कर लिए। हमें जैसे 5 बाय 5 का चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, 3 बाय 2 है। 3 रोज है और 2 कॉलम है, ये 3 बाय 2 है। ठीक है, तो इसी टाइप से अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं हमें कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। अब रोज कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे अभी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। तो इसी टाइप से अब हमें वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। दो फोर लूप लगाते हैं। इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन रोज तक जाएगा और आई प्लस प्लस। तो ये तो रोज के लिए हो गया। अब कॉलम के लिए भी एक हमें फॉर लूप चाहिए। इंट जे इक्वल 0, जे लेस देन कॉलम तक जाएगा और जे इंक्रीज हो जाएगा एक। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स में जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको मैट्रिक्स के अंदर हम स्टोर कर लेंगे सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो यूजर से हम इनपुट लिए हैं वो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जो है कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोज को। ठीक है, तो उसके लिए भी फॉर लूप सेम इसी टाइप से लगेगा। एक फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप लगेगा। तो इसी तरीके से इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस। एक कॉलम के लिए होगा जे, जे इक्वल 0, जे लेस देन कॉलम और जे प्लस प्लस। यहाँ पे ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना था। यहाँ पे जे होगा उसके बाद आई होगा, मतलब पहले कॉलम होगा और रो होगा। मैट्रिक्स तो जैसे है, पहले रोज और कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये लाइन क्या किया, और रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं। जब हमारा रो कॉलम चेंज हो गया तो हमें प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट के लिए एक हम पहले कह देते हैं ट्रांसपोज एलिमेंट। इस टाइप से एक फॉर लूप लगेगा। इन आई इक्वल 0, आई लेस देन, ये कॉलम तक जाएगा सबसे पहले, कॉलम और आई प्लस प्लस। और एक रो के लिए इन जे इक्वल 0, जे लेस देन रोज तक जाएगा और जे प्लस प्लस, और हमें प्रिंट कर देना है। ट्रांसपोज रो कॉलम को हमें प्रिंट कर देना है। बस हो गया। और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हमें एक स्पेस चाहिए, तो प्लस करके डबल कोटेशन दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा।
बट हमें प्रिंट एलन से न्यू लाइन में यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, हमें नीचे करना है। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन करेंगे और स्कैनर को जो है हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट लोग यहाँ पे तो हम पहले पूछेंगे रोज कितने हैं, उसके बाद कॉलम कितने हैं, उसके बाद एक मैट्रिक्स हम बना लिए हैं। उनके बाद जो है अब मैट्रिक्स में कौन कौन सी एलिमेंट चाहिए हमें वो यहाँ पे स्टोर कर लिए। यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर दिए, मतलब रो को कॉलम को चेंज कर दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। और यहाँ पे हमें जो भी ट्रांसपोज हुआ उसको हम प्रिंट कर दिए। तो कोड को हम रन करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये क्यों पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम ये लीजिए, इंटर नंबर ऑफ रोज होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट। अब हम कोड को रन करते हैं। इंटर नंबर ऑफ रोज, रोज हमें 3 बार लेना है। इंटर नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम 2 लेना है। ठीक है, अब करा इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसपोज होके 1 3 5 और 2 4 6, जैसे यहाँ पे हम अभी लिए थे 1 2 3 4 5 6 लिए, 1 3 5 2 4 6 आया, 1 3 5 2 4 6 आया। फिर चाहते हैं दूसरा एलिमेंट लेने के लिए, आप कितना भी रो कॉलम का ले सकते हैं, जैसे हम 5 रो लिए 6 कॉलम लिए। ठीक है, अब हमें नंबर करना है, एंटर करना है। ठीक है, ये बड़ा हो गया सर। और सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रांसपोज एलिमेंट जो है हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टाइप से आप रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।